हम इस वीडियो में देखेंगे कोरोना महामारी का आध्यात्मिक दृष्टि से उनका राज क्या है, विस्तार से समझेंगे। अध्यात्म और प्राकृतिक सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो यह वायरस बीमारी कुछ है ही नहीं। यह बीमारी हमारी विपरीतता का परिणाम है, प्रकृति के सिद्धांतों को नहीं पालने की सजा है, प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ करने के परिणाम का फल है। यह वायरस हमारे मनुष्य प्रकृति में सिद्धांत से हटने से उत्पन्न हुआ है। भौतिकता में अध्यात्म सिद्धांत पे विश्वास करके प्रकृति के नियम पालन करने से यह बीमारी महामारी स्वतः समाप्त हो सकती है। पर यह बात सबको समझने में मुश्किल हो रही है, या फिर विश्वास नहीं कर रहे, या समझ ही नहीं आ रही। यह आध्यात्मिक समझ की बात। दुनिया के तमाम अति भौतिकवादी डॉक्टर्स और साइंटिस्टों को यह अदृश्य पराप्रकृति में विश्वास करना चाहिए। यह कोरोना महामारी पराप्रकृति से अपरा प्रकृति में आई हुई है। यह महामारी कोरोना वायरस की सत्य हकीकत से अवगत होना चाहिए। अति भौतिकता से यह सूक्ष्म प्रकृति कोपित हुई है, यह उनकी देन है। पर वह लोग जो उनकी भौतिकता में दवाएं रस्सी ढूंढने में लगे हैं, पर यह भौतिकता के तमाम उपाय अस्थायी है। स्थायी उपाय तो एक अध्यात्म में है, भौतिकता में कतई नहीं। इनका हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं। अध्यात्म में विश्वास रखे बिना उन रोगों की रस्सी दवाई ढूंढना मतलब अस्थायी उपाय ढूंढना। हमने एड्स वायरस की रस्सी ढूंढी है अब तक? नहीं ना। ये एड्स भी सूक्ष्म प्रकृति का कंट्रोल पावर है अपरा मानव जीव सृष्टि पर। तुम सच मानो फिर मजबूर होकर मानना ही पड़ेगा। अति सर्वत्र वर्जित यह प्रकृति की लक्ष्मण रेखा है। यह भौतिक प्रकृति सीधा ही आध्यात्मिक प्रकृति से ताल्लुक रखती है। यह भौतिक प्रकृति का कंट्रोल पावर आध्यात्मिक सूक्ष्म प्रकृति के पास है, और यह सूक्ष्म प्रकृति का सीधा संबंध परमात्मा या भगवत पाप प्राप्त महापुरुष के पास। तुम भौतिकता में कितना ही उपाय ढूंढो, उथल पाथल करो, पर परा प्रकृति अपना राज ये भौतिकता में आध्यात्मिकता की गति के बिना नहीं खोलती। अतः हमें यह महामारी, ये कुदरती आफत से लड़ना नहीं, वरन उनके प्राकृत धर्म सिद्धांत के अनुकूल होकर कार्य करना, पूरी तरह अध्यात्म में विश्वास करना। यह अध्यात्म सिद्धांत क्या है? जब जब प्रकृति में अधर्म असुरत्व स्वभाव में जीव चले जाते हैं, जो मनुष्य अपना धर्म सत्व कला आहार व्यवहार और अपने प्राकृत स्वभाव से वंचित हो जाते हैं, तब वो बिना मौत मारे जाते हैं। जब भी महाविनाश हुआ सृष्टि का, कई बार सृष्टि नष्ट हुई, महाउपद्रव या महाभयानक जीव संहार हुआ, आपदा जनित आफत आई, तब यही प्रकृति के सिद्धांत से कार्य हुआ, विनाश और सृजन का। जब मानव जीव उपद्रवी हुए, तब ये मानव जीव अपना परिवर्तन कर्म करने वाला ये प्राणी भी नहीं और मनुष्य भी नहीं, क्योंकि ऐसी अधोगति को प्राप्त हुआ मनुष्य जो अपनी मां का सिद्धांत भूल जाता है, तभी प्रकृति क्रोधित होती है और महाविनाश घटता है। सही अर्थों में ये प्रकृति अपनी मां है, वो अपने जन्म दिए बच्चे को कभी नहीं मारती, वरण पोषण करती है, कोई भी परिस्थिति में उन्हें अकाल मरने नहीं देती। तो फिर क्यों मरते हैं ये लोग? प्रकृति उन्हें नहीं बचाती। जो मनुष्य धर्म और सिद्धांत से नीचे उतर गया है, जो मनुष्य रहा ही नहीं और पूरी तरह पशु भी नहीं बना, तो फिर ये तीसरे प्रकार का प्राणी कौन है जो ये जीव सृष्टि में प्रकृति ने तो बनाया नहीं?
जो ये प्राणी मांस, मदिरा, विपरीत आहार, हवस का भोजन करता है। ये तीसरे प्रकार का प्राणी प्रकृति में भार रूप है, उपद्रवी है, प्रकृति संचालन में अवरोध रूप है। ऐसी आसुरी वृत्ति का असुरत्व शक्ति को मिटाने के लिए प्रकृति कुछ भी निमित्त बना के उन्हें अपने राज्य से बाहर कर देती है। यही सिद्धांत पे कई बार प्रकृति बनी और नष्ट हुई। यह सिद्धांत का नियम अपने आप चलता रहता है। अब भी यही सिद्धांत पे प्रकृति कार्य कर रही है। उपद्रवी भार रूप जीव सृष्टि के नष्ट समन करके नया सृजन। यह युद्ध के अंतर्गत कोरोना वायरस ये अपने मनुष्य शरीर में आंतरिक महायुद्ध का उपद्रव है, जो भौतिक अपरा प्रकृति में आध्यात्मिक परा प्रकृति के कंट्रोल बैलेंस के लिए सूक्ष्म आदि दैविक प्रकृति से भौतिक प्रकृति में उपद्रव समन और नवसर्जन का रहस्य है। अगले आने वाले वीडियो भाग 8 में हम ये तीसरे विश्व युद्ध के प्रत्याघात और ये वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से बचने के उपाय, ये तीनों आयाम से भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक की गोपनीय माहिती देंगे।